Hello bachon, let us read this question. The question says the circles x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0 and x square plus y square plus 4x plus 4y minus 1 is equal to 0. चार ऑप्शन है, एक्सटर्नली टच करता है, इंटरनली टच करता है, एक लाइन है, वो कॉमन टेंजेंट है नहीं, हमें डिसाइड करना है, राइट? तो आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. एक तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टचिंग ऑफ टू सर्कल्स और टेंजेंट टू ए सर्कल या कॉमन टेंजेंट भी कह सकते हैं. तो पहली सर्किल जो है, मान लीजिए उसको S1 कह दें, तो उसकी इक्वेशन क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. इसका सेंटर क्या है? दिस विल बी सेंटर. इसका सेंटर कितना हो जाएगा गाइज? इसका सेंटर हो जाएगा 1,2, है ना? और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1. तो ये बेसिकली 2 आ जाएगा. दूसरा सर्किल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. इसका सेंटर क्या हो जाएगा? C2 अगर कहें तो that will be minus 2 comma minus 2. And what will be the radius? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1, इसका मतलब 3 हो जाएगा, है ना? तो अब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं. तो what will be the distance? तो 1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 2 दैट इज 2 प्लस 2 का स्क्वायर. तो गाइज हो जाएगा, देखिए 9 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू 5. R1 प्लस R2 निकाल लें तो कितना है? 2 प्लस 3. तो यहां हमने क्या देखा कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी द सम ऑफ द रेडियस. यानी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, होगी, यानी they are touching externally, right? तो पहला ऑप्शन ये तो सही है जी, टचिंग एक्सटर्नली. सेकंड ऑप्शन सही है. अब ये दो लाइंस की इक्वेशन है, उसमें बताना है कि ये कॉमन टेंजेंट है या नहीं. तो कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है तो क्या होता है? सेंटर से उसके बीच उस लाइन का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस. तो सी ऑप्शन ले लेते हैं. क्या है इक्वेशन? 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो C1 का कोऑर्डिनेट कितना है? दिस इज 1,2 आई थिंक, या 1,2. और इसका रेडियस कितना है? 2 यूनिट. C2 का कोऑर्डिनेट कितना है जी? -2, -2, और उसका रेडियस कितना है? 3 यूनिट. तो अगर इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो टच करता है. तो देखते हैं D निकाल के यहां से. तो दैट विल बी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट? तो यहां आ जाएगा, देखो 6 8 6 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा? देखिए यहां पे कितना हो गया जी? AX1. तो 3 इंटू 1 4 इंटू 2 8 3 11 और माइनस 1 कितना हो गया? 10. और नीचे कितना आ गया? 5. तो कितना आ गया? 2. तो ये लाइन तो टेंजेंट है जी. इसी तरह से यहां निकाल के देख लो. तो दिस इज मॉड ऑफ 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2
एंड -1 और नीचे तो वही 5 भी आना है। देखिए यहाँ कितना आ गया, -6 -8 -1 कितना आ गया गाइज, ऊपर आ गया -15 का मॉड 15, तो 15/5 दैट इज 3। इसका मतलब कि ये लाइन इस सर्कल पे भी टैंजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x + 4y - 1 जो है वो कॉमन टैंजेंट है, राइट। So this is the common tangent, and so our option for second and third options are correct. So these are the final answer guys. तो आंसर हमारा फाइनल क्या है, B और C. So this is the final answer and I hope you understood it well.